नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य। इस पर हम बाबा नीम करोड़ी महाराज के अनंत अमृत गाथाएं आपको सुनाते हैं। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं कि बाबा जी किस तरह भक्त की भक्ति देखते हैं और दूर बैठकर भी भक्त के हर एक दुख का इलाज संभव कर देते हैं। तो कहानी शुरू होती है जीवन चंद्र गुरु रानी से। हल्द्वानी वृंदावन आश्रम के प्रांगण में बाबा जी के समक्ष बैठे आंसू बहा रहे थे। घटना फरवरी की है। उनकी विदाई थी। आश्रम में उस रोज उन्हें तत्काल हल्द्वानी वापस जाने का आदेश हो चुका था। सुबह का समय था, तभी बाबा जी ने उनकी तरफ एक फूल फेंक दिया जो उनकी गोद में जाकर गिर गया। उन्होंने उसे उठाकर माथे से लगाया और अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। रात्रि को ये हल्द्वानी का टिकट कटाकर गाड़ी में बैठ ली अपने साथी टंडन जी के साथ, परंतु बरेली पहुंचकर वे वहीं उतर गए। ये सब प्रभु की लीला ही थी कि उन्हें बरेली में उतरना पड़ा और सीधे अपने बहनोई डॉक्टर भंडारी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि श्री सर्वदमन सिंह रघुवंशी जी की माताजी अत्यंत उग्र चाप से असाधारण रूप से अस्वस्थ हुई हैं और अस्पताल में हैं। ये उन्होंने देखते हुए तत्काल अस्पताल पहुंच गए। माताजी बीमार थीं, अस्पताल में थीं, लेकिन लेटे लेटे वो बाबा महाराज को याद कर रही थी। बाबा महाराज भी सब कुछ जानते थे, इसीलिए ये सारी लीला रच रहे थे और जीवन चंद्र गुरु रानी को वहां बरेली में उतरना पड़ा था। बाबा महाराज को याद करते करते अपने दुख काट रही, बिस्तर पे लेटे लेटे बाबा को याद कर रही थी। ऐसे में जीवन चंद अस्पताल पहुंचते हैं और उनकी माँ से मुलाकात करते हैं। उनसे पूछते हैं क्या हाल है। कुछ नहीं बोलती हैं, केवल सर हिलाकर इशारा करती हैं। तभी जीवन चंद्र अपने जेब से बाबा का दिया हुआ फूल निकालकर माताजी को देते हैं और कहते हैं बाबा महाराज ने आपके लिए फूल भेजा है। यह सुनकर माताजी आत्म विभोर हो जाती हैं और उनके आंख से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें स्मरण हो जाता है कि बिस्तर पर लेटे लेटे हम किस तरह भगवान को याद करते हैं और भगवान को उसकी सूचना हो जाती है। श्रद्धा और भाव से माताजी ने उस फूल को अपने माथे से लगाया और अपने हृदय के पास रख लिया। कहना न होगा, यही फूल उनका सही उपचार बन गया और वे इसी घटना के बाद पूर्णतया स्वस्थ हो गई। त्रिकालदर्शी बाबा जी के ने रघुवंशी जी की माताजी की अस्वस्थता देखी, उनके द्वारा अपना स्मरण देखा और वृंदावन में बैठे बैठे जीवन जी के माध्यम से उस फूल को बरेली भिजवा दिया और उसी फूल ने माताजी का संपूर्ण इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर दिया। तो आप जहाँ भी रहते हैं, जब भी ईश्वर को याद करते हैं, आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुँच जाती है, उसकी सूचना उन तक पहुँच जाती है, मिल जाती है, जिसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद आपको ये सुनने को मिलती है। इस कहानी का जिक्र आपको बाबा नीम करोड़ी आश्रम में मिलने वाली अनंत कथा अमृत में मिल जाएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी अनंत अमृत गाथाएं आपको सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।